मेरे बारे में अगर कहें कि मैं बचपन से ही मजहबी थी तो गलत ना होगा, क्योंकि मेरा बचपन का बहुत सारा समय अपनी दादी के साथ गुजरा है और मेरी दादी एक कट्टर कैथोलिक खातून थी। इसलिए उन्होंने मुझे भी बचपन से ही बहुत ज़्यादा मज़हब के हवाले से गाइड किया और उन्होंने बचपन से मेरी परवरिश भी एक कैथोलिक के बतौर ही की है। उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि गॉड कितना रहम दिल है, वो हमसे कितनी मोहब्बत करता है। और एक कैथोलिक के बतौर मुझे बताया गया कि खुदा की यह सब मेहरबानी जो कि हम पर है, वो सब यसू की वजह से है। इसलिए हमें जो भी दुआ मांगनी है वो यसू से ही मांगनी है। और ये कि यसू हमारे गुनाहों की बल्ली चढ़ गया और यसू की मेहरबानियों की वजह से ही सब कुछ है, वगैरह वगैरह। तो मैं अक्सर हैरान होती थी कि अगर सब कुछ यसू ही की मेहरबानी है, अगर ज़िंदगी में सब दुआएं यसू से मांगनी है, इसके साथ साथ अपने गुनाहों की माफ़ी भी पादरी से मांगनी है, तो फिर खुदा कहाँ है? हम खुदा से बात क्यों नहीं करते? हम खुदा से डायरेक्ट दुआ और अपने गुनाहों पर माफ़ी क्यों नहीं मांग सकते? अगर मैंने खुदा की नाफरमानी की है, अगर मैंने खुदा के मामले में गुनाह किया है, तो मुझे माफ़ी भी खुदा से ही मांगनी चाहिए। जब हर चीज़ देने वाला खुदा है और यसू भी उसी से मांगते थे, तो हम क्यों यसू से मांगे? हम डायरेक्ट गॉड से क्यों न मांगे? मगर ईसाई मजहब के मुतालिक इन सब शकूक व शुबात के बावजूद मैं ईसाई ही थी। मेरा खुदा पर बहुत ही मजबूत एतकाद था। इसके साथ साथ मैं यसू की भी बहुत रिस्पेक्ट करती थी और इसी तरह मेरा बचपन एक कैथोलिक स्कूल में और अपनी दादी के साथ चर्च जाते ही गुजरा है। मेरे बचपन में मेरा इस्लाम से ताल्लुक़ मेलकम एक्स की वजह से हुआ और ये वो ज़माना था जब अमेरिका में काले लोगों के हुकूक की तहरीक बहुत ही ज़ोर शोर से चल रही थी और मेलकम एक्स वो एक ब्लैक मैन था जो कि इस तहरीक का चेहरा था और लोग इस तहरीक को मेलकम एक्स की वजह से ही जानते थे। आप मेलकम एक्स की शोहरत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाएं, उस वक्त लोग मजहब इस्लाम को किसी और वजह से नहीं बल्कि मेलकम एक्स की वजह से जानते थे। और गैर मुस्लिम अगर किसी मुसलमान से मिलता तो पूछता कि क्या तुम मेलकम एक्स के दीन पर हो, और मुसलमान भी अपनी पहचान मेलकम एक्स से ही करवाते थे कि हाँ, मैं मेलकम एक्स के दीन पर हूँ। मगर मेरी तरबियत ऐसी हुई थी कि मुझे बचपन से ही मेरे वालिद ने काले गोरे की तकसीम से दूर रखा था। मुझे यही सिखाया गया था कि हमें काले गोरे की तकसीम में नहीं उलझना है। सब काले और गोरे अमरीकी हैं और हमें बतौर अमरीकी मुत्तहिद रहना है। यही वजह थी कि मेरे इर्द गिर्द अगर किसी मुसलमान ने मुझे इस्लाम के मुतालिक कभी कुछ गाइड करने की कोशिश की तो मैंने यही कहा कि ओ मेलकम एक्स का दीन, नहीं नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना, मुझे काले घोड़े की तकसीम में नहीं जाना, वगैरह वगैरह। मगर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई और कॉलेज तक पहुंची तो मेरे अंदर मेलकम एक्स के मुतालिक जानने का जज्बा बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया था। इसलिए नहीं कि मैं काले गोरे की तकसीम में कोई दिलचस्पी रखती थी, बल्कि मैं तो इस तकसीम के शदीद खिलाफ थी। मगर मैं मेलकम एक्स के मुतालिक इसलिए जानना चाहती थी कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने मुआशरे पर इतने गहरे असरात छोड़े हैं और जिसने इतनी बड़ी ब्लैक पॉपुलेशन को एक कॉज के लिए खड़ा कर दिया है। सच मानिए तो मैं अंदर ही अंदर मेलकम एक्स से मुतासिर हो चुकी थी। इस तरह मैंने मेलकम एक्स की ज़िंदगी पर बनने वाली मशहूर फिल्म देखी और मैंने देखा कि वो मक्का गया, उसने हज किया और हज के बाद आकर उसने हर अमीर व गरीब, हर किस्म के काले को अपने हुकूक के लिए खड़ा होने पर जमा किया। उसने कालों को कायल किया कि तुम्हारा असली मज़हब ये नहीं है, हम सब नस्ली मुसलमान थे और हमारे बाप दादा अमरीकी मुआशरे में गुमराह होकर इस्लाम से दूर हो गए थे। उसने कालों को समझाया कि तुम लोग इनका मजहब इख्तियार करके भी इनके बराबर हुकूक नहीं ले सके, मगर तुम अपने खुदा से दूर हो गए हो। इसके अलावा मुझे सबसे अच्छा वो मंजर लगा जब सारे मुसलमान नमाज ने एक साथ उठ और बैठ रहे थे और नमाज पढ़ते वक्त सब एक साथ एक्ट कर रहे थे। वो मंजर देखकर मैंने कहा, वाओ, ये तो बहुत उम्दा है। मैंने तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा मेलकम एक्स की बायोग्राफी पर रिसर्च करने में गुजारा और जब जब मैं मेलकम एक्स के बारे में
कुछ न कुछ जानती मुझे इस्लाम के बारे में भी कुछ नया सीखने को मिलता। और इस तरह मैं जितना ज़्यादा मैल्कम एक्स को जानती जा रही थी, मेरी इस्लाम के मुतालिक नॉलेज में भी इजाफा हो रहा था। इसी तरह मेरी ज़िंदगी गुजरती रही। मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुलाजिमत कर ली और 2 साल बाद मैं एटलांटा शिफ्ट हो गई। यहाँ एटलांटा में मेरी दोस्ती कुछ मुस्लिम लोगों से हुई और यहाँ से मेरी इस्लाम के मुतालिक असल जानकारी का सफ़र शुरू हुआ। मैं उन लोगों से रोज़ाना ही इस्लाम के मुतालिक कुछ न कुछ सीखती। ये मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे इतने क्लोज हो गए थे कि ये मेरे लिए मेरी फैमिली की तरह थे। बहरहाल इन लोगों से मुलाकात, इनसे इस्लाम के मुतालिक सीखने और मेरे इस्लाम कबूल करने के दरमियान कोई बहुत लंबा अरसा नहीं था। मुझे इस्लाम को समझने में चंद महीने लगे और शायद 7 या 8 महीने बाद ही मैंने फैसला किया कि मुझे इस्लाम कबूल करना है। जिस दिन मैं शहादत के कलमात पढ़ने इमाम साहब के पास गई, उस दिन इमाम साहब ने मुझे एक बात समझाई कि तुम्हारी नीयत ही सबसे अहम है। अगर तुम किसी नेक काम को करने का इरादा करती और फिर उस काम के लिए कोशिश करती हो और फिर तुम इसी कोशिश में ही इस दुनिया से चली गई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इस काम का पूरा अजर देंगे, अगरचे तुम इस काम को मुकम्मल ना भी कर सकी। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये देखते हैं कि मेरे बंदे ने कम से कम मेरे लिए कोशिश तो की। और मैंने सुनकर कहा कि वाह, ये तो ज़बरदस्त है। मेरे वो मुसलमान दोस्त जिनकी वजह से मैं इस्लाम में दाखिल हुई, उनमें से एक मेरी पाकिस्तानी बहन थी। उसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाई। मैं अल्लाह तबारक व तआला की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे उस जैसी बहन दी। वो बहुत ही बुर्दबार और बहुत ही आला शख्सियत की मालिक थी। उसने मुझे जिक्र करना सिखाया। उसने मुझे रोज़े रखना सिखाया। अब अगरचे कई सालों से मेरा उससे राब्ता नहीं है, मगर वो हमेशा मेरी दुआओं में रहती है और मैं जब भी नमाज पढ़ती हूँ या कोई इबादत करती हूँ तो उसके लिए दुआ ज़रूर करती हूँ। इसके अलावा मेरी दूसरी अहम दोस्त एक अमरीकी खातून थी जो कि खुद भी कन्वर्टेड थी और उसका हस्बैंड एक अरब मुस्लिम था। उससे मेरी आज भी दोस्ती है। उन दोनों मियाँ बीवी ने भी इस्लाम को समझने में मेरी बहुत मदद की है। उसने मुझे इंग्लिश में नमाज लिख कर दी। उसने मुझे अरबी के सही अल्फाज प्रोनाउंस करना सिखाए। वो और उसका हस्बैंड भी मेरी ज़िंदगी के अहम किरदारों में से है और जब मैंने शहादत के कलिमात पढ़े थे उस दिन ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। इसके अलावा मैं एक और शख्सियत का जिक्र यहाँ करना ज़रूरी समझती हूँ। वो थी मेरी बचपन की सहेली। दरअसल हुआ यूँ कि मैं अपने रब से हमेशा दुआ मांगती थी कि मुझे कोई ऐसा गाइड करने वाला मिल जाए जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल मेरी जैसी हो, ताकि वो मेरे मसाइल को बेहतर समझ सके। क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद मेरी ज़िंदगी में जो चैलेंजेस थे वो उसके भी वैसे ही चैलेंजेस होंगे। तो एक दिन मुझे फेसबुक पर मेरी एक बचपन की दोस्त मिल गई। हमने बचपन की 4 साल की उम्र से लेकर कॉलेज की ग्रेजुएशन तक का वक्त साथ ही गुजारा था। तो शराब हो या बॉयफ्रेंड, हमने हर गुनाह और हर बुराई भी एक जैसी ही की थी। और जब वो मुझे फेसबुक पर मिली तो हम दोनों हैरान रह गईं, क्योंकि मैं उसे पहली मर्तबा मुसलमान के रूप में देख रही थी और वो मुझे पहली मर्तबा इस तरह स्कार्फ में देख रही थी। इस तरह मेरी ज़िंदगी में ये 3-4 लोग ऐसे अहम थे कि मैं इनका जिक्र करना ज़रूरी समझती हूँ। हाँ, मेरी फैमिली। हाँ, ये एक चैलेंज था। मेरी फैमिली के लिए मुझे इस तरह इस्लाम में देखना एक चैलेंज था। अगरचे मेरी अपने पहले शौहर से तलाक हो चुकी थी और मेरे बच्चे ईसाई ही थे, और यहाँ मैं समझती हूँ कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे गलती हो गई और मुझे जितनी मोहब्बत से अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए था, मैं वो सब करने में नाकाम रही। उनको मेरे हिजाब से इतना मसला नहीं था, मगर मैं जब क्रिसमस वगैरह त्योहारों पर उनके साथ खुशी नहीं मनाती थी, तो ये बात उनके लिए तकलीफ दे थी। मैं उस वक्त अपने मौक़िफ़ में काफ़ी सख्त थी और यही कहती कि मैं ये त्यौहार नहीं मनाऊंगी, वो नहीं मनाऊंगी, ये तुम्हारा मज़हब है, मेरा नहीं। और मैं अब समझती हूँ कि ये मेरी गलती थी। मैंने अपने रवैये से अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया। मैं हद से ज़्यादा जज्बाती हो गई थी।
پھر اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے دوسری شادی کی اور الحمدللہ میں نے 2011 کے بعد سے ایک اچھی زندگی گزاری، جس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور میں دیگر نئے اسلام قبول کرنے والوں سے کہوں گی، اسلام ایک پرفیکٹ دین ہے، مگر ہر مسلمان پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں کے ساتھ اس کی صفات کو سمجھیں۔ اگر آپ نے اللہ کو سمجھ لیا تو آپ کو اسلام بھی سمجھ آ جائے گا۔ اور مجھے اپنے بارے میں یہی امید ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ مجھے ملیں گے تو کہیں گے، ہاں میں نے دیکھا کہ تم نے زندگی میں اچھا مسلمان بننے کی کوشش کی تھی، اور جاؤ، ہم نے تمہاری کوشش کی وجہ سے تمہاری مغفرت کر دی۔ بس مجھے اللہ سے یہی امید ہے۔